तुला राशि वालों, आज की तारीख है 25 दिसंबर 2025। वार है गुरुवार। गुरुवार का दिन होना अपने आप में एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है, विशेषकर आज के ग्रह गोचर को देखते हुए। गुरुवार बृहस्पति का दिन है, जो जीव कारक है, यानी वो शक्ति जो हमें जीवित रखती है और ज्ञान देती है। जब मुसीबत बड़ी हो तो गुरु का दिन एक ढाल बनकर खड़ा हो जाता है। आज हम शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के साथ दिन की शुरुआत कर रहे हैं। पंचमी तिथि को पूर्णा तिथि कहा जाता है। पूर्णा मतलब कंप्लीट। इस तिथि में एक ठहराव होता है। यह ज्ञान, विद्या और किसी शुभ कार्य की नींव रखने के लिए उत्तम है। लेकिन ध्यान दें, दोपहर 1:43 के बाद षष्ठी तिथि लग जाएगी। षष्ठी नंदा तिथि है और इसके देवता भगवान कार्तिकेय हैं, जो देवताओं के सेनापति हैं। कार्तिकेय मंगल प्रधान देवता हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका अर्थ है कि दोपहर 1:45 के बाद वातावरण में एग्रेशन और प्रतिस्पर्धा बढ़ जाएगी। जो शांति सुबह थी, वो दोपहर बाद संघर्ष में बदल सकती है। इसलिए अगर आपको कोई समझौते वाली बात करनी है तो उसे दोपहर से पहले निपटा लें। अब आते हैं आज के सबसे महत्वपूर्ण पिलर पर, नक्षत्र। आज सुबह 8:18 सुबह तक धनिष्ठा नक्षत्र था, जिसका प्रभाव अब लगभग समाप्त हो चुका है। अब पूरा दिन और पूरी रात चंद्रमा शतभिषा नक्षत्र में रहेंगे। शतभिषा को डिकोड करते हैं। शत मतलब 100 और भिषा मतलब वैद्य। इसे 100 फिजिशियंस का नक्षत्र कहा जाता है। इसके स्वामी राहु हैं। शतभिषा का सिंबल एक खाली घेरा या शून्य है। यह रहस्य, गोपनीयता और उन चीजों का कारक है जो छुपी हुई हैं। आज शतभिषा नक्षत्र में चंद्रमा का होना यह बताता है कि आज जो भी सतह पर दिख रहा है, सच उससे कहीं गहरा है। आज लोग आपसे वो बातें करेंगे जो वो मीन नहीं करते, और वो बातें छुपाएंगे जो वो असल में महसूस कर रहे हैं। यह नक्षत्र हीलिंग के लिए तो वरदान है, लेकिन ट्रस्ट यानी भरोसे के लिए एक परीक्षा है। आज दोपहर 3:13 अपराह्न तक वज्र योग है। वज्र यानी इंद्र का हथियार। यह बहुत कठोर होता है। इस योग में आप जो भी काम शुरू करेंगे, उसमें आपको शुरू में बहुत रेजिस्टेंस मिलेगा। लोग मना करेंगे, परिस्थितियां विपरीत होंगी, लेकिन अगर आप डटे रहे तो वज्र जैसी मजबूती भी मिलेगी। 3:15 के बाद सिद्ध योग आएगा, जो आपके रुके हुए कामों को पूरा करवाएगा। एक सावधानी का समय नोट करें। आज राहुकाल दोपहर 1:46 से 3:05 तक रहेगा। देखिए, आज वैसे भी नक्षत्र राहु का है और फिर राहुकाल भी आ जाएगा। तो यह जो समय है, लगभग 1:45 से 3 बजे का, ये आज का डेंजर जोन है। इस समय कोई भी सिग्नेचर ना करें, किसी नए डॉक्टर के पास ना जाएं और किसी अजनबी पर भरोसा ना करें। तो यह थी आज के समय की रूपरेखा। अब हम प्रवेश करते हैं आज के विश्लेषण के मुख्य भाग में। यह राशिफल तुला लग्न के लिए है। अगर आपकी कुंडली के पहले खाने में 7 का अंक लिखा है तो आप तुला लग्न के हैं। तुला यानी संतुलन। आप वो लोग हैं जिन्हें जीवन में हर चीज में हार्मनी चाहिए। आप लड़ाई झगड़े से नफरत करते हैं, लेकिन आज ग्रहों ने आपके लिए एक धर्म संकट तैयार किया है। आज की सबसे बड़ी घटना आपके पंचम भाव में घट रही है। पंचम भाव आपकी बुद्धि है, आपकी संतान है, आपका प्रेम है और आपके पूर्व पुण्य है। यहां कुंभ राशि है और आज यहां चंद्रमा पहुंच चुके हैं। लेकिन कुंभ राशि में पहले से कौन बैठा है? राहु। चंद्रमा और राहु की युति जब भी होती है, इसे ग्रहण दोष या चंडाल योग जैसी संज्ञा दी जाती है। मैं इसे सरल भाषा में भ्रमित मन कहता हूं, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। ज्योतिष में हमेशा एक काउंटर फोर्स होती है। आपके नवम भाव, जो भाग्य और धर्म का भाव है, वहां देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। वो वहां मिथुन राशि में है और वक्री हैं। वक्री ग्रह बहुत शक्तिशाली होता है। यहां से बैठकर बृहस्पति अपनी 9वीं दृष्टि सीधे आपके पंचम भाव पर डाल रहे हैं, ठीक उसी जगह जहां राहु और चंद्रमा का नाटक चल रहा है। कल्पना कीजिए, एक कमरे में एक बच्चा है जिसे एक जादूगर डरा रहा है या लुभा रहा है। बच्चा कंफ्यूज्ड है, लेकिन उसी कमरे की खिड़की से एक बुजुर्ग ज्ञानी व्यक्ति उस बच्चे को देख रहे हैं और उसे इशारों से समझा रहे हैं कि बेटा डर मत, यह सब झूठ है। आज आपके साथ ठीक यही होने वाला है। राहु आपको डराएगा, कंफ्यूज करेगा, लालच देगा, लेकिन आपका भाग्य
आपके संस्कार और आपकी अंतरात्मा जो गुरु है आपको बार बार बचाएगी। इसके अलावा शनि आपके छठे भाव में मीन राशि में है। छठा भाव रोग, आरण और शत्रु का है। शनि यहां बहुत ही कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन वो आपको डिसिप्लिन सिखा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपके मन से, क्योंकि आज सबसे ज्यादा हलचल वहीं है। तुला लग्न वालों, आज आप सुबह उठते ही एक अजीब सी बेचैनी महसूस कर सकते हैं। पंचम भाव बुद्धि का है। यहां राहु और चंद्रमा मिलकर ओवरथिंकिंग पैदा करेंगे। आज आपके दिमाग में एक साथ 100 विचार चलेंगे। शतभिषा नक्षत्र का प्रभाव आपको बहुत गहरा सोचने पर मजबूर करेगा। हो सकता है आज आप बैठे बैठे किसी पुरानी बात को याद करें और उस पर घंटों सोचते रहें। उसने ऐसा क्यों कहा? अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा? यह व्हाट इफ का जो लूप है, यह राहु का जाल है। राहु फियर ऑफ द अननोन देता है। आपको लगेगा कि कुछ बुरा होने वाला है, जबकि हकीकत में सब ठीक है। आज अपने आप को बार बार याद दिलाएं, ये मेरे विचार हैं, हकीकत नहीं। आज कोई भी फैसला डर के आधार पर न लें। अगर मन बहुत घबराए तो ठंडे पानी से चेहरा धोएं। यह छोटा सा उपाय राहु की गर्मी को कम करेगा। अब चलते हैं आपके कर्म क्षेत्र की ओर। नौकरी पेशा लोगों के लिए शनि छठे भाव में है। शनि सेवा के कारक हैं और छठा भाव सेवा का ही है। यह एक बेहतरीन स्थिति है परिश्रम के लिए। आज वर्क प्लेस पर काम का बोझ अचानक बढ़ सकता है। हो सकता है कोई कलीग छुट्टी पर हो और उसका काम भी आपको करना पड़े। लेकिन यहां एक चेतावनी है। पंचम भाव का राहु आपको शॉर्टकट लेने के लिए उकसाएगा। आपको लगेगा क्यों ना मैं काम को थोड़ा घुमा फिरा कर जल्दी खत्म कर दूं या बॉस को आधी बात बता दूं। ऐसा बिल्कुल ना करें। सत्यवादी सूर्य आपके तीसरे भाव में बैठकर सब देख रहे हैं। आज अगर आपने चालाकी दिखाई तो पकड़े जाएंगे और आपकी रेपुटेशन खराब होगी। आज का मंत्र है हार्ड वर्क, नो स्मार्ट वर्क। जो जैसा है उसे वैसे ही करें। व्यापारियों के लिए स्थिति थोड़ी अलग है। चूंकि बृहस्पति की दृष्टि आपके पंचम भाव और लग्न पर पड़ रही है, यह एक सेफ्टी नेट है। आज आपके दिमाग में बिजनेस को बढ़ाने के लिए कोई बहुत ही क्रेजी आइडिया आ सकता है। राहु इनोवेशन है। हो सकता है आपको लगे कि आपको अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी पूरी बदल देनी चाहिए। आइडिया बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन आज उसे लागू न करें। उसे डायरी में लिख लें। राहु चीजों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाता है। आज जो आइडिया करोड़पति बनाने वाला लग रहा है, कल सुबह वो शायद बचकाना लगे। इसीलिए विचार करें, लेकिन निवेश न करें। धन के मामले में आज का दिन हाई रिस्क वाला है। पंचम भाव जहां राहु चंद्रमा बैठे हैं, वो सट्टेबाजी का भी घर है। शेयर मार्केट, लॉटरी, गैम्बलिंग, क्रिप्टो, ये सब राहु के डोमेन है। आज आपको बहुत तगड़ा लालच आ सकता है। आपको ऐसी टिप्स मिल सकती हैं कि यहां पैसा लगाओ, डबल हो जाएगा। तुला लग्न वालों, आज अपनी जेब को ताला लगाकर रखें। आज किया गया कोई भी रिस्की इन्वेस्टमेंट डूब सकता है, क्योंकि चंद्रमा स्थिर नहीं है। आप इमोशंस में आकर पैसा लगाएंगे, लॉजिक से नहीं। हालांकि बृहस्पति भाग्य भाव में है, तो जो पैसा आपने अपनी मेहनत से कमाया है वो सुरक्षित रहेगा। रेगुलर इनकम में दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन इजी मनी के चक्कर में हार्ड अर्न्ड मनी न गंवाएं। रिश्तों की बात करें तो आज का मौसम बादलों भरा है। प्रेम जीवन पूरी तरह से पंचम भाव से देखा जाता है और वहां ग्रहण लगा है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए आज का दिन ट्रस्ट टेस्ट यानी विश्वास की परीक्षा है। राहु शक पैदा करता है। आज आपको अपने पार्टनर के फोन में झांकने का मन कर सकता है या उनकी किसी बात का आप गलत मतलब निकाल सकते हैं। पार्टनर ने फोन नहीं उठाया और आपके दिमाग में राहु ने कहानी बना दी कि वो किसी और के साथ है। यह सिर्फ आपका वहम है। इस वहम को रिश्ते के बीच में ना आने दें। सिंगल्स के लिए आज आप किसी ऐसे व्यक्ति की ओर आकर्षित हो सकते हैं जो बहुत रहस्यमयी है। यह आकर्षण बहुत तीव्र होगा, लेकिन सावधान रहें, राहु छलावा भी है। जो इंसान आज बहुत चमक रहा है, हो सकता है अंदर से वो वैसा ना हो। आज लव एट फर्स्ट साइट पर भरोसा न करें। वैवाहिक जीवन में स्थिति थोड़ी बेहतर है, क्योंकि बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके लग्न पर है। लग्न यानी आप। गुरु आपको समझदारी दे रहे हैं। अगर जीवन साथी की तरफ से कोई तनाव आता भी है तो आप उसे अपनी सूझबूझ से संभाल लेंगे। आज आपको बड़ा दिल रखना होगा। माफ करना आज आपके रिश्ते को टूटने से बचा सकता है।
अब मैं विशेष रूप से बात करना चाहता हूं हमारे घरों की धुरी, यानी हमारी माताओं और बहनों से, हमारी गृहिणियों से। देखिए, अक्सर राशिफल में हम करियर और पैसे की बात तो बहुत करते हैं, लेकिन वो जो घर को घर बनाती हैं, उनकी मानसिक स्थिति कई बार अनदेखी रह जाती है। लेकिन तुला लग्न की गृहिणियों, आज का दिन आपके लिए बहुत ही नाजुक और संवेदनशील है। आपके पंचम भाव में चंद्रमा और राहु की युति है। पंचम भाव केवल संतान का ही नहीं, बल्कि आपकी भावनाओं और रचनात्मकता का भी है। वहीं आपके सुख भाव का स्वामी शनि छठे भाव में बैठा है। आज सुबह से ही आपको एक अजीब सी खालीपन महसूस हो सकती है। भले ही घर में सब लोग हों, बच्चे हों, पति हों, फिर भी आपको अकेलापन लग सकता है। राहु आज आपके मन में यह विचार डाल सकता है कि क्या मेरी किसी को कद्र है, या मैं सबके लिए इतना करती हूं लेकिन मुझे क्या मिलता है। यह फीलिंग ऑफ बीइंग अनअप्रिशिएटेड आज बहुत हावी रहेगी। इसके अलावा, क्योंकि यह युति पंचम भाव में है, आज बच्चों को लेकर आपकी चिंता बहुत बढ़ सकती है। बच्चों की सेहत, उनकी पढ़ाई या उनके व्यवहार को लेकर आप आज बहुत ज्यादा ओवरथिंक करेंगी। राहु छोटी सी बात को बड़ा बनाकर दिखाएगा। शनि छठे भाव में है, इसका मतलब है आज घर के कामों में आपको थकान बहुत होगी। हो सकता है मेड ना आए, या घर की सफाई और व्यवस्था में आपका पूरा दिन निकल जाए और आपको अपने लिए एक पल भी ना मिले। मेरी आपको सलाह है, आज आप वैलिडेटेशन की उम्मीद ना करें। आज राहु चाहता है कि आप चिड़चिड़ी हो जाएं और घर का माहौल खराब हो। लेकिन याद रखिए, देवगुरु बृहस्पति नवम भाव से आपको देख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपकी शक्ति आपका मौन और आपका धैर्य है। आज बच्चों पर ज्यादा रोक टोक न करें, वरना वाद विवाद हो सकता है। आज दोपहर में कम से कम 15 मिनट अपने लिए निकालें, चाहे आप संगीत सुनें या बस आंखें बंद करके लेट जाएं। आज घर को नहीं, खुद को संभालने का दिन है। सेहत के मामले में आज का दिन पेट और नसों के लिए संवेदनशील है। पंचम भाव पेट का कारक है। राहु जहर या फूड पॉइजनिंग का कारक है। आज बाहर का खाना, खासकर ऐसा खाना जो साफ सुथरा ना हो, आपको तुरंत बीमार कर सकता है। आपको ब्लोटिंग या एसिडिटी की समस्या हो सकती है। इसके अलावा राहु चंद्रमा की युति नींद न आने की समस्या या घबराहट दे सकती है। आज शाम को चाय या कॉफी बिल्कुल न लें, वरना रात भर विचार चलते रहेंगे और नींद नहीं आएगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत ही दिलचस्प है। पंचम भाव विद्या का है, राहु वहां है। अगर आप हिस्ट्री, लिटरेचर या रट्टा मारने वाले सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, तो आज आपका दिमाग बिल्कुल नहीं चलेगा। आपका ध्यान बार बार भटकेगा। मोबाइल, सोशल मीडिया, गेम्स। राहु आपको अपनी दुनिया में खींचना चाहेगा। लेकिन अगर आप कोडिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, फिजिक्स, मनोविज्ञान या डिटेक्टिव स्टोरीज में रुचि रखते हैं, तो आज आपसे बेहतर कोई नहीं है। शतभिषा नक्षत्र डीप रिसर्च का है। आज आप किसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं जिसे कोई और नहीं कर पा रहा था। आज सरफेस स्टडी ना करें, डीप डाइव करें। तो दोस्तों, इन सभी बातों का निचोड़ क्या है? आज की महासूचना क्या है जो आपको अपने साथ लेकर जानी है? आज की महासूचना यह है, अपनी बुद्धि को राहु के शोर से अलग करो और गुरु के ज्ञान से जोड़ो। सुनने में मुश्किल लगता है। आज आपको रिएक्ट नहीं करना है, रिस्पॉन्ड करना है। राहु चाहता है कि आप हड़बड़ी मचाएं। गुरु चाहते हैं कि आप धैर्य रखें। आज का दिन जीतने का नहीं, आज का दिन बचे रहने और सीखने का है। जो आज शांत रह गया, कल की सुबह उसी की होगी। अब इस राहु चंद्रमा के मायाजाल को काटने के लिए हमारे ऋषियों ने कुछ बहुत ही सटीक उपाय बताए हैं। चूंकि आप तुला लग्न के हैं और गुरु आपके भाग्य में बैठे हैं, ये उपाय आपके लिए चमत्कार कर सकते हैं। आज का सबसे बड़ा दोष मन की अशांति है। इसका इलाज केवल भगवान शिव के पास है, क्योंकि उन्होंने ही चंद्रमा को मस्तक पर धारण किया है और विष को कंठ में रोका है। आज शाम को सूर्यास्त के बाद शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा कच्चा दूध और काले तिल मिलाकर अर्पित करें और कम से कम 10 मिनट वहीं बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करें। यह आपके मन से सारे डर और घबराहट को खींच लेगा। दूसरा उपाय गुरु के कवच को मजबूत करने के लिए है। चूंकि बृहस्पति आज आपको दृष्टि देकर बचा रहे हैं, उन्हें और मजबूत करें। आज घर से निकलने से पहले अपनी नाभि और माथे पर केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। नाभि हमारे शरीर का केंद्र है। यहां गुरु का प्रभाव बढ़ाने से आपका गट इंस्टिंक्ट सही काम करेगा और आप गलत फैसलों से बचेंगे।
तीसरा उपाय शतभिषा नक्षत्र के लिए है। शतभिषा नक्षत्र हवा से जुड़ा है। आज पक्षियों को बाजरा या कोई भी अनाज खिलाएं। राहु पक्षियों की सेवा से बहुत जल्दी शांत होता है। यह उपाय आपके करियर में आने वाली अचानक बाधाओं को दूर करेगा। दोस्तों, ज्योतिष का मकसद आपको डराना नहीं, बल्कि आपको मौसम की जानकारी देना है ताकि आप सही कपड़े पहनकर घर से निकलें। आज मौसम थोड़ा तूफानी है, लेकिन आपकी नाव मजबूत है और गुरु की कृपा की हवा आपके साथ है। बस अपनी पाल सही दिशा में रखें, डरे नहीं, डटे रहें। अगर आज के इस विस्तृत विश्लेषण ने आपको थोड़ी भी स्पष्टता दी है तो इस वीडियो को लाइक करके अपनी हाजिरी लगाएं। यह ब्रह्मांड को आपका संकेत है कि आप इस ज्ञान का सम्मान करते हैं। अपने उन दोस्तों या परिवार वालों के साथ शेयर करें जो आज परेशान हैं। शायद यह वीडियो उन्हें नई उम्मीद दे सके। और अगर आप हमारे परिवार से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं और हमारे साथ इस अनंत यात्रा पर चलें। कल फिर मिलेंगे जब चंद्रमा अपना घर बदलेंगे और एक नई कहानी शुरू होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सकारात्मक रहें और अपने भीतर के ईश्वर पर भरोसा रखें। आपका दिन मंगलमय हो। ओम तत्सत। हर हर महादेव।